जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की हम अपनी करंट अफेयर की क्लास। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला ही प्रश्न लिया है, 37वें राष्ट्रीय खेल सन 2023। क्या है क्वेश्चन? 37वें राष्ट्रीय खेल सन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई जो 37वें राष्ट्रीय खेल सन 2023 होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं। अगर क्वेश्चन सिंपल ये आए तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे गोवा। कहाँ पर होने वाले हैं? गोवा। गोवा आप सभी को पता है भारत का सबसे छोटा राज्य है और क्या है, यहाँ पर ये एक घूमने का बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है। सभी लोग एक बार गोवा जरूर जाते हैं घूमने। तो अब आपको याद हो गया होगा कि भाई जो 37वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है सन 2023 का, वो कहां पर होगा? वो होगा गोवा में। अब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? ये बनेगा कि भाई जो 37वां राष्ट्रीय खेल है जो कि गोवा में होगा, इसका शुभंकर क्या है? यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। आपसे शुभंकर भी पूछ सकते हैं। तो 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे मोगा। क्या? मोगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्या है? अगर पूछ ले कि भाई 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है तो आप लगाएंगे मोगा। क्या है? मोगा। मोगा लॉन्च किया गया। आपको सिंपल सा याद रखना है कि भाई मोगा है। अगर मोगा ऑप्शन में आए ना तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे मोगा। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि अपने को ये तो पता चल गया भाई जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन कहां पर होगा? ये होगा गोवा में। अब क्या पता भाई 36वां पूछ ले। स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल पीसीएस में। आपको दे देंगे ए जो स्टेटमेंट है वो देंगे, ऐसे दे देंगे 37वां राष्ट्रीय खेल सन 2023 का आयोजन गोवा में होगा। दूसरा दे देंगे आपको कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हरियाणा में होगा। तो आपको ये तो पता है कि भाई जो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है ये गोवा में होगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है ना कि भाई 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे इनका आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में, और वहां पर हरियाणा ऑप्शन में होगा। जब आपको ये नहीं पता कि भाई 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो साथ साथ आपको क्या याद करते हुए चलना है? भाई पिछला भी याद कर लेते हैं। क्या पता एग्जाम में, जैसे कि मैंने बताया, स्टेट लेवल पीसीएस में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अभी आपको दो चीज याद हो गई होगी। अगर आपको 37वां पूछे तो आप सिंपल सा लगा देना गोवा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, ऐसे दे दें हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। सिंपल सा है, आप याद कर लेंगे 37वां, ठीक है, राष्ट्रीय खेल लिखें यहाँ पर और लिख दें आप गोवा, ठीक है। यहाँ पर 36वां, देन क्या? गुजरात। बस ऐसे करके आपको याद कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इसका तो हमें पता चल गया कि भाई जो 37वां राष्ट्रीय खेल है इसका जो शुभंकर है वो क्या है? ये तो है मोगा। लेकिन अपने को जो 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि हुआ था गुजरात में इसका भी पता होना चाहिए कि भाई इसका जो शुभंकर है वो क्या था। तो आप सभी याद रखेंगे इसका शुभंकर था सावज। क्या था? सावज। देखिए शुभंकर सावज, शुभंकर सावज, ऐसे करके आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बात करते हैं कि भाई जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, इसमें कौन फर्स्ट आया? प्रथम स्थान किसका था? तो पहला स्थान था सर्विसेज का। किसका? सर्विसेज का। और राष्ट्रीय खेल से स्टूडेंट हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर पूछ ले कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किसका था, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे सर्विसेज। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, ऐसे दे देंगे महाराष्ट्र का, सर्विसेज का, गुजरात का, हरियाणा का। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई पहला स्थान था सर्विसेज का। इसने कितने मेडल जीते थे? 128 मेडल जीते थे। 128 मेडल जीते थे सर्विसेज ने। बात करते हैं कि भाई सेकंड स्थान किसका रहा, तो सेकंड भी आप याद कर लेंगे। सेकंड स्थान रहा था डियर महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते थे? महाराष्ट्र ने मेडल जीते थे 140। कितने? 140 मेडल जीते थे महाराष्ट्र ने। थर्ड किसका स्थान रहा था? थर्ड रहा था हरियाणा का। किसका रहा था? हरियाणा का। अब आप हरियाणा
को ये भी पता होना चाहिए कि भाई हरियाणा ने कितने मेडल जीते। हरियाणा के मेडल याद रखेंगे 116। कितने? 116। आई थिंक अब आपको 36वां जो राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुआ, इसका शुभंकर क्या था, पहला दूसरा स्थान क्लियर हो गया होगा। और आपको 37वां राष्ट्रीय जो खेल है ये कहाँ पर होना है, गोवा में, ये भी क्लियर हो गया होगा। इनके शुभंकर भी आपको याद हो गए होंगे क्योंकि शुभंकर से भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है मध्य प्रदेश का 7वां राष्ट्रीय रिजर्व कौन बनेगा। क्या है डियर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा। तो आप ध्यान में रखेंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन बनेगा। आप ध्यान में रखेंगे मध्य प्रदेश का अगर आ जाए कि भाई 7वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बनेगा, आपको 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे 7वां आ जाए ना तो आप लगाएंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप सभी को पता है मैंने पिछली क्लास में आपको जो अपने 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं उनकी कैपिटल कराई थी, सीएम कराए थे और गवर्नर कराए थे। तो आप सभी बताएंगे अपने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आप सभी कमेंट में आंसर देंगे। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है ये आप मुझे बताएंगे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मध्य प्रदेश के सीएम बताइए, तो सीएम तो सभी को याद होगा, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन होंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी सभी कमेंट में लिखेंगे और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। आप ध्यान में रखेंगे पूरे भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं। अगर टोटल टाइगर रिजर्व आ जाए कि भाई पूरे इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे 54। 54 टाइगर रिजर्व हैं टोटल अपने भारत में, ये ध्यान में रखेंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है। तो आप सभी क्या लगाएंगे, आप सभी लगाएंगे कि भाई सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है भारत में, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 526। कितनी है, 526 टाइगर कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखेंगे ना सिर्फ भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड स्थान पे आता है अपना कर्नाटक। अगर आ जाए सीक्वेंस से लगाने में कि भाई मतलब काला अनुक्रम लगाइए कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं, फिर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में जिनकी संख्या है 526, फिर पाए जाते हैं कर्नाटक में जिनकी संख्या है 524 टाइगर रिजर्व कर्नाटक में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम कौन बने हैं। तो ये तो पिछली क्लास में ही कराया था, तो इसका आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन बने हैं, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्या, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए होंगे आपको 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 नवंबर को या 13 जनवरी को, ऐसे करके ABCD आपको ऑप्शन में दिए होंगे। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई जो मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है हमारा 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें पे मूव करते हैं। 5वां है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 4th नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया। क्या है क्वेश्चन, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया। तो ये चुना गया है मध्य प्रदेश को। किसको चुना गया है, ये चुना गया है मध्य प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है 9th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य, किस स्टेट में मनाया जाएगा। तो ये भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाएगा। अगर आ जाए कि भाई चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन रहा, तो भी क्या है, मध्य प्रदेश है। ये चीज ध्यान में रखेंगे।
और पूछ ले कि भाई जो नोवा इंटरनेशनल, नेशनल की बात नहीं हो रही है यहाँ, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है किस राज्य सरकार ने, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने गृह ज्योति योजना शुरू की है। तो गृह ज्योति योजना आ जाए ना कि भाई किस राज्य ने शुरू करी है, तो स्टूडेंट आप सभी याद कर लेंगे कि भाई ये की है कर्नाटक ने। आप सभी जैसे एग्जाम देते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि भाई योजना से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, या तो आपको सेंटर की योजना दे देते हैं या फिर स्टेट की योजना दे देते हैं। तो साथ साथ हम योजनाओं को भी कवर करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में करंट अफेयर की जो अपने राजस्थान में योजना की गई है, स्टार्ट की है 125 दिन का रोजगार ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए, वो भी करी थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको सारी योजनाएं याद होनी चाहिए। अभी क्या है, अगर आ जाए सिंपल सा कि भाई गृह ज्योति योजना किसने शुरू करी, तो आप क्या याद रखेंगे कि भाई ये की है कर्नाटक राज्य ने। किसने शुरू की है, ये की है कर्नाटक राज्य ने। अब हम जान लेते हैं कि भाई कर्नाटक की राजधानी क्या है, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कर्नाटक राज्य की राजधानी है बंगलुरु, क्या है, बंगलुरु। देन गवर्नर कौन है, गवर्नर है अपने कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर है। सीएम आप सभी मुझे बताएंगे, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पिछली क्लास में करा चुकी हूँ। मुझे इससे ये पता चलेगा कि किसने मेरी पिछली क्लास देखी है, जिसमें मैंने 28 स्टेट 8 यूटी की कैपिटल आपको कराई है, सीएम कराए हैं, गवर्नर कराए हैं। आपने रिवीजन करा भी है या नहीं, या आपने पूरी क्लास देखी है या नहीं। तो जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी वो इसका आंसर फटाफट से कर देंगे कि भाई अपने कर्नाटक के सीएम कौन है। गवर्नर मैंने बता दिया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी। कौन है, थावरचंद गहलोत। अब यहाँ कर्नाटक ने पीएम फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में भी ये शीर्ष रहा है। अगर आ जाए कि भाई पीएम फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में सबसे शीर्ष, मतलब ऊपर टॉप पे कौन रहा है, तो ये भी कर्नाटक राज्य रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है रो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। रो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा को रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आपसे कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए रो की फुल फॉर्म क्या है। रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रो की फुल फॉर्म है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है वित्त वर्ष सन 2022-23 में पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है राजस्थान। कौन रहा है, राजस्थान। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कौन है, क्या है, जयपुर। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आप मुझे होमवर्क के आपके 2 क्वेश्चन और हो गए, यहाँ के सीएम और गवर्नर बताएंगे। क्यों दे रही हूं मैं सीएम गवर्नर आपको होमवर्क में, क्योंकि अच्छे से पिछली क्लास में पौने घंटे की क्लास ली थी और सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कराई थी। तो जिन बच्चों ने क्लास देखी है वो आंसर जरूर देंगे, और जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है तो आपको मेरी पिछली करंट अफेयर की क्लास देखनी है। आपको सारे एक ही जगह सीएम, गवर्नर और राज्य की राजधानी मिल जाएगी। तो सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे कि भाई राजस्थान के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है जल शक्ति अभियान। क्या है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन सन 2023 किसने शुरू की है। जल शक्ति अभियान है कैच द रेन। क्या, कैच द रेन। ये सन 2023 किसने शुरू करी है, आपको दे दे जगदीप धनखड़ ने शुरू करी है, बी दे दें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, सी दे दें अमित शाह ने की है, डी दे दें आपको द्रौपदी मुर्मू जी ने की है जो कि अपनी राष्ट्रपति है। तो आप सभी को आंसर लगाना है द्रौपदी मुर्मू। अगर आ जाए जल शक्ति अभियान कैच द रेन सन 2023 किसने शुरू की है, तो आप क्या लगाएंगे, द्रौपदी मुर्मू।
नाम दिया हो तो वेल एंड गुड, अगर ऑप्शन में नाम नहीं दिया और ऐसे दिया हो राष्ट्रपति ने शुरू करी है, प्रधानमंत्री ने शुरू करी है, गृह मंत्री ने शुरू करी है, तो आप क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी काफी चर्चा में रहती हैं, आप सभी को पता है, मैं कितनी बार करा चुकी हूँ। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो आप सभी को ध्यान में रखना है डियर, ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? संथाल जनजाति से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बिलोंग करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं? पहली हैं, दूसरी हैं, तीसरी है, चौथी है, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिया हो तो आप सभी ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। कौन सी? सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति है। अब आप सोचेंगे तो मैम फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी अपने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आई थिंक अब आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। राष्ट्रपति से डियर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको अच्छे से जो जो चीजें मैंने बताई वो सब याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, किस राज्य ने पुलिस राजस्व व्यवस्था को खत्म एंड करने का फैसला किया है? क्या है क्वेश्चन? किस राज्य ने पुलिस राजस्व व्यवस्था, क्या है? किस राज्य ने पुलिस राजस्व व्यवस्था मतलब पुलिस राजस्व जो सिस्टम है उसको एंड करने का फैसला किया है? चलिए इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ। ए है उत्तराखंड ने, बी है मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है या खत्म करने का फैसला किया है, 3 है मध्य प्रदेश ने, 4th है राजस्थान ने। तो ये आपके ऑप्शन है, आप सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ का नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, किस राज्य ने पुलिस राजस्व व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आप सभी आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो कल की क्लास में पहले आंसर को डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो डियर ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। आपको फीडबैक जरूर देना है, जो हम डिटेल में चीजें को कर रहे हैं वो अच्छा है या फिर क्वेश्चन आंसर ऐसे फटाफट मूव करें। तो आपको जैसा भी है, आप जैसी भी क्लास चाहते हैं तो फीडबैक जरूर देना है। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यही होता है, ऑनलाइन में मैं आपको जो अपना फीडबैक है कमेंट के माध्यम से ही जान सकती हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, सामने बच्चे होते हैं तो हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई ये तरीका सही है जो मैडम करवा रही है, या फिर आपको वही चाहिए हलवा टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो वहां तुरंत बोल देंगे बच्चे ना मैम सही है, आप डिटेल में ही कराया करें चीजें, नहीं मैम क्वेश्चन आंसर करा दे, तो वहां हम सामने से फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से ही बता सकते हैं, जैसे आप बोल लेंगे आगे क्लास को वैसे डिजाइन कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने चैनल अगर EPS बाय प्रीति सिंह को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप नोट्स चाहते हैं क्लास के तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। देखिए करंट अफेयर के ऐसे कोई नोट्स की जरूरत नहीं होती है, आप वीडियो सुनेंगे ना तो आपको सारी चीजें वैसे याद हो जाएगी। वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से सुनना है, एकांत में सुनना है। चलिए कक्षा का अंत करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन शायरी के साथ कि हमारी कहानी हम ही को पता है, कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, लोगों को लगता है जिंदा हैं हम, कैसे है जिंदा वो सिर्फ हम ही को पता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। धन्यवाद।